कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए EduACS नीट मेंटर काउंसलिंग को और करें अपने नीट काउंसलिंग का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू EduACS योर एजुकेशन मेंटोर। सो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं लेटेस्ट काउंसलिंग अपडेट के बारे में। आपके फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा स्टेट्स हैं, मोस्ट ऑफ द स्टेट्स हैं जिनकी काउंसलिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, और कुछ ऐसे भी स्टेट है जिनकी काउंसलिंग जो है आपका रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग डन हो गया है, बस रिजल्ट का वेट हो रहा है और कहीं पे मेरिट लिस्ट का वेट हो रहा है। तो हमने जो प्रीवियस वीडियो बनाई थी उसमें हम लोगों ने बात भी की थी कि कौन से ऐसे स्टेट हैं जिनमें आपकी जो काउंसलिंग का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो गया है। आज ऐसे ही हम 2 से 3 और स्टेट के बारे में बात करेंगे, जैसे आपका हरियाणा हो गया। हरियाणा का शेड्यूल भी आ गया है। शेड्यूल में अभी आपका रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग तक ही आया है, एडिटिंग तक का, उसके बारे में हम बात करेंगे। और उसके बाद हम बात करेंगे महाराष्ट्र स्टेट की, और साथ साथ हम उन स्टेट की भी बात करेंगे जिनका शेड्यूल जो है वो आपका एक्सटेंडेड हो गया है। इट्स मीन्स कि आपकी जो रजिस्ट्रेशन की डेट है वो आपकी 1 से 2 दिन जो है वो इंक्रीज़ हो गई हैं, या आपका जहाँ भी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में है उसके बाद भी डेट जो है वो 1 से 2 दिन इंक्रीज़ हो गई है। इन सब की आज हम बात करेंगे। तो ये हमारा ऊपर बेसिक सा है। सिक्किम मणिपाल में चॉइस फिलिंग हमने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को बताया था कि स्टार्ट हो चुकी है। जो कैंडिडेट चॉइस फिलिंग जिन्होंने वहाँ रजिस्ट्रेशन किया था वो वहाँ चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। तमिलनाडु की हम बात करें तो तमिलनाडु में आज आपका रैंक वाइज शेड्यूल आया है स्टेट कोटा के लिए। गवर्नमेंट जो स्टेट के कैंडिडेट हैं गवर्नमेंट कोटा के लिए शेड्यूल आया है कि आप लोगों को पता है वहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद आप लोगों को रैंक वाइज शेड्यूल आता है। उस रैंक वाइज शेड्यूल के अकॉर्डिंग आप लोगों को जाना होता है वेरिफिकेशन के लिए। तो आप ऑफिशियल वेबसाइट tnmedical.gov.in पे विजिट करेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा वहाँ पे रैंक वाइज शेड्यूल आ गया है। अगर आपकी रैंक जो है उस रैंक के अंदर आती है तो आप लोगों को वेरिफिकेशन के लिए जाना होगा। ये तमिलनाडु हो गया। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे यहाँ पे जिसका शेड्यूल एक्सटेंड हुआ है MCC की। तो MCC की ऑफिशियल वेबसाइट आप सभी लोगों को पता है mcc.nic.in है। इस पे हम जाएंगे तो रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट की जो आप लोगों की लास्ट डेट थी वो आपकी 17 अक्टूबर थी, लेकिन आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, नोटिस चेक करेंगे तो डेट यहाँ पे इंक्रीज़ हो गई है। नोटिस फॉर रीओपनिंग ऑफ रजिस्ट्रेशन, रीओपनिंग यानी रजिस्ट्रेशन की डेट भी आपकी बढ़ गई है, साथ साथ आपकी चॉइस फिलिंग के टाइम में भी थोड़ा जो है वो चेंजेस आ गए हैं। तो रजिस्ट्रेशन की जो डेट आप लोगों की 17 अक्टूबर थी वो अब आप लोगों की 18 अक्टूबर हो गई है अप टू 2 PM कि आज आप 2 बजे तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और पेमेंट की जो फैसिलिटी है वो 4 बजे तक रहेगी कि पेमेंट जो है वो आप 4 बजे तक कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं चॉइस फिलिंग की, तो चॉइस फिलिंग का आप लोगों को पता है कि MCC का चॉइस फिलिंग की जो टाइमिंग होती है, डेट तो उन लोगों की एक पर्टिकुलर रहती है, लेकिन जो टाइमिंग होती है वो 3 बजे से ही स्टार्ट होती है। तो आज भी आप लोगों की चॉइस फिलिंग 3 बजे से ही स्टार्ट होने वाली थी, लेकिन पेमेंट में लोगों के कैंडिडेट्स की पेमेंट में इशू आ रहा था, पेमेंट नहीं हो पा रही थी, सर्वर अच्छा नहीं चल रहा था MCC का। तो इसलिए आपका जो नोटिस आया है उसके अकॉर्डिंग चॉइस फिलिंग का अब जो टाइम हो गया है वो आपकी चॉइस फिलिंग आज 5 बजे से स्टार्ट होगी, जो कि 3 बजे से स्टार्ट होने वाली थी, अब 5 बजे से स्टार्ट होगी। और लास्ट डेट की बात करें तो आप लोग कल मॉर्निंग में 8 बजे तक चॉइस फिलिंग चॉइस लॉकिंग कर सकते हैं। चॉइस फिलिंग तो आप लोग कर ही ली होगी आप लोगों ने, अदरवाइज नहीं की है तो अपने ID पासवर्ड लॉगिन करके OTP से लॉगिन करके चॉइस फिलिंग कीजिए, और जो लॉकिंग होगी वो आपकी 5 बजे से स्टार्ट हो जाएगी। अगर इसमें भी कोई चेंजेस आता है तो वो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएगा और आपको हमारी कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो ये MCC का है हमारा कि अब आप लोगों की देखिए यहाँ पे चॉइस फिलिंग की डेट एक्सटेंड हो गई है, साथ ही साथ आप लोगों की रजिस्ट्रेशन की भी डेट यहाँ पे एक्सटेंड हो गई है। तो इसका मतलब अभी जो हमारे यहाँ पे वेरिफिकेशन ऑफ इंटरनल कैंडिडेट डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जिसे हम कहते हैं, और उसके बाद जो प्रोविजनल रिजल्ट होता है, फाइनल रिजल्ट रिपोर्टिंग, इनके डेट में भी चेंजेस आ सकते हैं, क्योंकि आपका जो कल का और आज का टाइम था ये वेरिफिकेशन की, मतलब आपने जो डिटेल वगैरह सारी फिल की थी उन सब के वेरिफिकेशन का टाइम था, लेकिन ये शेड्यूल अभी आपका एक्सटेंड हो गया है चॉइस फिलिंग तक का। तो हो सकता है कि जो आपका बाकी का शेड्यूल है, जैसे जिसकी हमने बात की प्रोविजनल रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट और रिपोर्टिंग, इसके शेड्यूल में भी कोई चेंज आए। अगर इसके शेड्यूल में भी कोई चेंज आता है तो आपको यहाँ पे हम लोग अपडेट करेंगे। और नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जिसका अभी हम वहाँ की बात कर रहे हैं जहाँ पे कुछ चेंजेस आए हैं, या जहाँ पे अभी आपका जो है न्यू शेड्यूल वेबसाइट पे रिलीज़ किया गया है। तो आपका तेलंगाना में आप जाएंगे तो तेलंगाना में आप लोगों का रैंक वाइज शेड्यूल आपका आज 18 है, अभी रैंक वाइज शेड्यूल आप लोगों का आया नहीं है, कल आप लोगों का रैंक वाइज शेड्यूल आएगा। तेलंगाना में रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है
कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कोटा के रजिस्ट्रेशन चल रहे थे। जिन कैंडिडेट ने नहीं किए हैं वो जाएं और कर सकते हैं। आज शाम को 6 बजे की लास्ट डेट है। झारखंड की बात करें तो झारखंड में कल आपकी मेरिट लिस्ट आने वाली थी वेबसाइट पे, क्योंकि रजिस्ट्रेशन आप लोगों के 14 को डन हो गए थे। एक दिन आप लोगों को एडिटिंग का मिला था कि अगर कुछ मिस्टेक हो गई है तो आप एडिट कर सकते हैं, बट अब तक आपकी जो लिस्ट है मेरिट लिस्ट वो वेबसाइट पे नहीं आई है। चंडीगढ़ में आप लोगों की मेरिट लिस्ट आ गई थी। अब आप लोगों को फाइनल मेरिट लिस्ट का वेट करना है। उसके बाद आप लोगों को ऑफिशियल ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए जाना होगा। आईपीयू में आप लोगों के रजिस्ट्रेशन डन हो चुके हैं। कल लास्ट डेट थी 11:59 PM। एमपी में रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं। अगर आप लोग करना चाहते हैं, क्योंकि एमपी एक क्लोज स्टेट है तो अदर स्टेट के कैंडिडेट जा नहीं सकते हैं वहाँ पे, काउंसलिंग के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर आप एमपी स्टेट के हैं तो काउंसलिंग कर सकते हैं। राजस्थान में आज आप लोगों की लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की, आज 18 अक्टूबर है। तो जिन कैंडिडेट ने रजिस्ट्रेशन अब तक नहीं किया है वो कैंडिडेट अगर रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, राजस्थान के ही हैं या एनआरआई ओसीआई से जा रहे हैं, ओसीआई पीआईओ से, तो वो अपना रजिस्ट्रेशन जाके ऑफिशियल वेबसाइट पे कर सकते हैं। और आप लोगों का हम आगे यहाँ पे बात करते हैं। तो अभी आप लोगों का असम में कुछ भी अपडेट नहीं चल रहा है। त्रिपुरा में आपकी रजिस्ट्रेशन की डेट एक्सटेंडेड हो गई थी। जो रजिस्ट्रेशन कल से होने वाले थे वो रजिस्ट्रेशन आपके आज से स्टार्ट होंगे। अभी सिर्फ रजिस्ट्रेशन की डेट आई है कि रजिस्ट्रेशन का जो शेड्यूल है वो आपका कल की जगह है, मतलब आज से 18 अक्टूबर हो गया है। आगे का शेड्यूल अभी उन्होंने नहीं दिया है, तो हो सकता है कि जो आगे का शेड्यूल था कि हमारे पास रजिस्ट्रेशन का 1 दिन का टाइम था, उसके बाद मेरिट लिस्ट चॉइस फिलिंग, इसमें भी शेड्यूल में वो लोग कुछ अपना जो है वो यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं। और हम यहाँ पे आंध्र प्रदेश का आप लोगों को पता है, आंध्र प्रदेश के आप लोगों के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चल रहे थे और चल रहे हैं, अभी प्रोसेस में है। एचपी की हम बात करें तो एचपी में रजिस्ट्रेशन आप लोगों के डन हो गए थे। रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 16 थी, लेकिन आप लोग जब ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करेंगे amru.hp.nic.in पे, तो आप लोग वहाँ पे देखेंगे कि शेड्यूल आप लोगों का 1 पेज का नोटिस आया है। शेड्यूल नहीं कह सकते हैं, 1 पेज का नोटिस आया है, जिसमें आप लोगों को ये बताया गया है कि जो आप लोगों की रजिस्ट्रेशन की डेट थी वो आज कर दी गई है। आज इन द सेंस आज तक कर दी गई है कि आप लोग आज जो है रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो जिन कैंडिडेट ने हिमाचल के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं किए थे किसी भी वजह से और वो करना चाहते थे, तो उनके पास आज का टाइम है, आप लोग रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। अब आप लोगों की कल मेरिट लिस्ट आनी थी हिमाचल में, लेकिन मेरिट लिस्ट नहीं आई, रजिस्ट्रेशन की डेट इंक्रीज़ हो गई। इट्स मीन आपकी शेड्यूल में चेंजेस किए जा सकते हैं, इसलिए जो रेड कॉलम है ये वही है जहाँ पे डेट इंक्रीज़ की गई हो, शेड्यूल में चेंजेस हो सकते हैं। नेक्स्ट हम बिहार के, हमारे पास 2 दिन है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में है। कैंडिडेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। फर्स्ट राउंड में 2 लाख की सिक्योरिटी अमाउंट आप लोगों का पे हो रहा है। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा का आप लोगों का हमने बताया था कि प्रोस्पेक्टस तो पूरा आ गया था कि किस तरीके से काउंसलिंग के इस साल क्या जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, क्या इंट्रोडक्शन है काउंसलिंग के लिए, वो सारी डिटेल आ गई थी, फीस आ गई थी आपकी कॉलेजेस की, लेकिन शेड्यूल नहीं आया था। अब आप लोगों का जो शेड्यूल आया है हरियाणा में वो 3 चीज़ें आप लोगों की एक साथ आ गई हैं, जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन भी करना है, उसके बाद चॉइस फिलिंग भी करनी है। और अगर आप लोगों के रजिस्ट्रेशन के टाइम कुछ आप लोगों की, वैसे तो जब आप लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे तो बहुत ध्यान से करिए, सारी डिटेल आप लोग अपने डॉक्यूमेंट से 2 बार मैच करके 2 बार मैच करके फिल करिए, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई गलत डिटेल फिल ना हो। लेकिन फिर भी अगर कुछ आपका मिसमैच हो जाता है कोई डिटेल आप लोगों की, तो आप लोगों का एडिटिंग का भी है, हम ऑफिशियल वेबसाइट भी एक बार देख लेते हैं। लिंक आपका मॉर्निंग में एक्टिव नहीं था, लिंक तो एक्टिव था लेकिन आप लोगों का न्यू रजिस्ट्रेशन का लिंक एक्टिव नहीं था। आई थिंक कुछ सर्वर प्रॉब्लम होगा, लेकिन अब जो है आप लोगों का लिंक जो है वो एक्टिव है, तो आप लोग वहाँ के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये इन लोगों की ऑफिशियल वेबसाइट है dmer.haryana.gov.in। ये नोटिस आप लोग ओपन करेंगे तो नोटिस थोड़ा सा 5 से 6 सेकंड का टाइम लेगा। ये आप लोगों का शेड्यूल है जो कल ऑफिशियल वेबसाइट पर रिलीज़ किया गया था। आप लोगों के इस साल जो है आप लोगों के रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन वेब पोर्टल पे, सबमिशन ऑफ चॉइस फिलिंग, ब्लॉकिंग एंड एडिटिंग, अगर कुछ आप लोगों को एडिटिंग करनी है तो वो आप लोगों की आज से स्टार्ट हो गई है। और हरियाणा जो है अपने नोटिस जो देता है वो dmer.haryana.gov.in पे देता है, लेकिन जो काउंसलिंग होती है, जो रजिस्ट्रेशन, जो आप लोग का काउंसलिंग का प्रोसेस होता है, रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग, डॉक्यूमेंट आप लोगों को अभी इसमें अपलोड करने होंगे। और इसमें भी आप लोगों का एचपी की तरह ही है, जैसा एचपी में आप लोगों की रजिस्टर्ड मेल आईडी जो आपने मेंशन की होगी नीट के टाइम पे, या अभी आप जो लोग यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करेंगे, आप लोग जो मेल आईडी यहाँ पे मेंशन करेंगे, उस मेल आईडी पे आपको आईडी पासवर्ड आएगा। उस आईडी पासवर्ड से आप लोगों को लॉगिन करना है। लॉगिन के बाद आप लोगों को खुद का एक न्यू पासवर्ड जो है वो क्रिएट करना होगा। तो ये देखिए काउंसलिंग की वेबसाइट है जिस पर आप लोगों को काउंसलिंग करनी है। ये आप ओपन करेंगे तो आप देख सकते हैं
कि न्यू यहाँ पे जो लिंक है रजिस्ट्रेशन का वो ओपन हो चुका है, इसको क्लिक कर लेना है। डिक्लेरेशन दे रखी है, डिक्लेरेशन कर लेनी है, कंटिन्यू कर देना है। उसके बाद आप लोग जैसे ही अपने नीट का रोल नंबर मेंशन करेंगे और आप लोग अपने नीट का एप्लीकेशन नंबर मेंशन करेंगे, जो भी आप लोगों का है, ये सिर्फ एक एग्जांपल के लिए हम बता रहे हैं, और चेक नीट डिटेल करेंगे तो आपके डिटेल्स आ जाएंगी। उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। तो ये तो बात हो गई हमारी हरियाणा की कि हरियाणा में रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, साथ में चॉइस फिलिंग हो रही है। कर्नाटका की बात करते हैं तो कर्नाटका में आप लोगों को पता है कि हमने प्रीवियस वीडियो में बात भी की थी कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में है, लेकिन कर्नाटका की जो लास्ट डेट थी वो 20 अक्टूबर थी। लेकिन अब जो है वो डेट आपकी इंक्रीज हो गई है, 1 डे का टाइम आप लोगों को और मिल गया है। अब जो रजिस्ट्रेशन की डेट है वो आपकी 21 अक्टूबर अप टू 11:59 PM तक आप कर सकते हैं। जो आपकी पेमेंट फीस की डेट थी वो 19 थी, लेकिन अब वो आपकी जो कर दी गई है 20 अक्टूबर कर दी गई है, क्योंकि कर्नाटक में इस बार क्या हो रहा है कि फर्स्ट फेज में आप लोगों का पहले बेसिक डिटेल फिल हो रही है, देन उसके बाद आपकी पेमेंट हो रही है। पेमेंट की स्लिप को ज़रूर अपने पास प्रिंट करके रख लें, क्योंकि वहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन आ रहा है, तो कोई भी डॉक्यूमेंट हमें छोड़ना नहीं है, तो प्रिंट उसका लेकर के रख लें और आप लोगों को आप कर लेंगे। उसके बाद आपकी सेकंड फेज़ जो है वहाँ पे स्टार्ट होगा, रजिस्ट्रेशन का जो सेकंड फेज़ होगा वो स्टार्ट होगा। फर्स्ट फेज़ में आप लोगों को पेमेंट करनी है बेसिक डिटेल के बाद, उसके बाद सेकंड में उसी आईडी पासवर्ड से जो आपको क्रिएट हुआ है, जो आप पासवर्ड आप क्रिएट करेंगे, आईडी आप लोग जब आप लोग डिटेल करेंगे, सेव एंड सबमिट करेंगे, उसके बाद आप लोगों को आईडी पोर्टल पे शो हो जाएगी। उसका स्क्रीनशॉट ले लें या उसका प्रिंट ले लें, कंट्रोल पे करके उसका प्रिंट ले लें। कर्नाटक की बात हो गई है। कर्नाटक में क्योंकि सर्वर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा था, सर्वर नहीं काम कर रहा था, कुछ कैंडिडेट्स मतलब काफ़ी लोगों के साथ ऐसा हो रहा था कि सेव तो डिटेल हो रही थी, लेकिन नेक्स्ट का ऑप्शन नहीं आ रहा था कि नेक्स्ट पेज पे हम कैसे प्रोसीड करेंगे। लेकिन अब जो है कर्नाटका का सर्वर वर्क कर रहा है, लेकिन स्लोली वर्क कर रहा है। अब भी सेव एंड नेक्स्ट तो हो रहा है, लेकिन उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स आप लोग अपलोड करेंगे, जैसे आपको 10th की 12th की और नीट का स्कोर कार्ड मर्ज करके 1 MB की फाइल में PDF बना के अपलोड करना है, और उसके बाद आप लोगों को अपना सिग्नेचर अपलोड करना है, आपको अपनी फ़ोटो अपलोड करना है, पासपोर्ट साइज़ कैंडिडेट के सारे डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे, और आपको अपना यहाँ पे पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और आपको लेफ्ट थंब का इम्प्रेशन वो आपको अपने प्लेन पेज पे अपलोड करना है। लेकिन अभी सर्वर एरर आ रहा है, तो अभी वो डॉक्यूमेंट वाला पार्ट जो है वो रिमूव हो रहा है, डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिकली वहाँ से रिमूव हो जा रहे हैं, तो इसलिए आपकी डेट थोड़ी इंक्रीज़ कर दी गई है। आप जो अदर टैब होते हैं उन पर एक बार ट्राई कीजिए, तो हो सकता है वहाँ पर उनका जो कर्नाटका की वेबसाइट है वो चल जाए आप लोगों की। छत्तीसगढ़ में आप लोगों को पता है, हमने बात कर ली थी कि रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। जो कैंडिडेट करना चाहते हैं वो बिल्कुल जाके कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ ओपन स्टेट है, लेकिन ज़्यादा कट ऑफ के साथ जाता है, 550+ के साथ जाता है। छत्तीसगढ़ आपका ऐसा स्टेट है जहाँ पे फीस जो है वो आपकी 50 से 55 लाख तक ही रहती है, MBBS डन हो जाती है, लेकिन कट ऑफ ज़्यादा जाती है। महाराष्ट्र की बात करते हैं तो आज आपका मॉर्निंग में महाराष्ट्र का शेड्यूल भी ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुका है, लेकिन महाराष्ट्र एक क्लोज स्टेट है। अदर स्टेट के कैंडिडेट महाराष्ट्र में काउंसलिंग के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, सिर्फ स्टेट के कैंडिडेट्स ही कर सकते हैं। लेकिन महाराष्ट्र के जो डीम्ड कॉलेजेस हैं, आपको पता है कि महाराष्ट्र में 11 से लेकर 13 तक डीम्ड कॉलेजेस हैं, जिनकी काउंसलिंग जो है वो MCC के पोर्टल से हैंडल होती है। MCC के पोर्टल में डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं वो हमारी, तो उनकी काउंसलिंग MCC हैंडल करता है। महाराष्ट्र के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की बात करें, आज से स्टार्ट हो जाएंगे, लिंक अभी एक्टिव नहीं है। आपके इन्होंने डेट दी थी कि कल से स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन शेड्यूल कल नहीं था। आज मॉर्निंग में जो ये शेड्यूल आया है आपका 11 बजे के आसपास आया था, तो अभी लिंक एक्टिव नहीं है आप लोगों का। रजिस्ट्रेशन आप लोगों के आज से स्टार्ट हो जाएंगे। 22 अक्टूबर आप लोगों की लास्ट डेट है, अप टू 11:59 PM। पेमेंट ऑफ फीस की जो है वो 23 अक्टूबर अप टू 5 PM तक आप पेमेंट कर सकते हैं। अपलोडिंग कलर डॉक्यूमेंट चाहे आप किसी भी स्टेट के लिए अपलोड करें। अभी हम महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, लेकिन मान लीजिए आप किसी भी स्टेट की काउंसलिंग कर रहे हैं और डॉक्यूमेंट्स वाला पार्ट आता है, तो हमें कलर डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं, ब्लैक एंड वाइट डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करने होते हैं। जो हमारे नीट का स्कोर कार्ड है तो हमें वो कलर्ड में अपलोड करना है। 10th 12th की मार्कशीट है, ओरिजिनल हमारे पास होती हैं, तो उन्हीं के स्कैन कीजिए। जिस फॉर्मेट में वो मांग रहा है, जितने KB में, हाइट में, विथ में, या जो भी फॉर्मेट में मांग रहा है, उस फॉर्मेट में कलर्ड ही अपलोड किया कीजिए, ब्लैक एंड वाइट मत किया कीजिए। ब्लैक एंड वाइट में शो नहीं होता है, तो इसलिए उन्होंने स्पेसिफिक रूप से यह मेंशन कर रखा है कि आप लोगों को जो डॉक्यूमेंट है वो कलर्ड वाले अपलोड करने हैं पोर्टल पे। उसके बाद आप लोगों की सीट मैट्रिक्स आप लोगों को पता है कि किस कॉलेज में किस कैटेगरी के लिए कितनी सीट्स अवेलेबल है, वो 20 अक्टूबर को वेबसाइट पे आएगी। ऑनलाइन फिलिंग ऑफ प्रेफरेंसेस फॉर्म आप लोग जानते हैं। चॉइस फिलिंग को हम लोग वेब ऑप्शन भी बोलते हैं। चॉइस फिलिंग को डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में MCC के पोर्टल पे चॉइस फिलिंग बोला जाता है। वेब ऑप्शन की बात करें तो हरियाणा में वेब ऑप्शन का बोलते हैं। और नेक्स्ट होता है आपका ऑनलाइन फिलिंग ऑफ प्रेफरेंसेस, कि आप लोगों के क्या प्रेफरेंसेस है। तो महाराष्ट्र में चॉइस फिलिंग को आप लोगों को ऑनलाइन प्रेफरेंसेस बोला जाता है।
तो ऑनलाइन प्रेफरेंसेस जो होंगी, चॉइस फिलिंग आपकी 21 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक विंडो जो है ओपन रहेगा अप टू 5:30 PM तक। पब्लिकेशन ऑफ प्रोविजनल मेरिट लिस्ट की हम लोगों ने कई बार बात की है कि मेरिट लिस्ट पूरा एक डाटा होता है आप लोगों का कि कितने कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने इस साल मेडिकल की काउंसलिंग के लिए महाराष्ट्र में अप्लाई किया है, वो किस कैटेगरी के हैं, उनका स्कोर क्या है, रैंक क्या है, एप्लीकेशन नंबर क्या है, कैटेगरी क्या है, ये सारी डिटेल आपकी मेरिट लिस्ट में होती है। डिक्लेरेशन ऑफ CAP राउंड 1 सिलेक्शन लिस्ट, आपका जो फर्स्ट राउंड का रिजल्ट होगा आप लोगों का, सिलेक्शन लिस्ट यानी रिजल्ट जो होगा वो आपका 28 अक्टूबर को ऑफिशियल वेबसाइट पर रिलीज़ कर दिया जाएगा। अभी हम ऑफिशियल वेबसाइट की भी बात करेंगे। और आपका फिजिकल ज्वाइनिंग जो होगी, जिसे हम रिपोर्टिंग प्रोसेस भी बोलते हैं, ज्वाइनिंग प्रोसेस, रिपोर्टिंग प्रोसेस, वो आप लोगों का 29 अक्टूबर से लेके 4 नवंबर तक प्रोसेस में रहेगा। और इसकी जो टाइमिंग होगी अप टू 5:30 PM तक ही रहेगा। तो जब आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा तो ज्वाइनिंग प्रोसेस के समय आप लोग जानते हैं सारे डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट विथ फोटो कॉपीज़, विद आपके नीट की जो NTA में आप लोगों ने फ़ोटो अपलोड की थी, प्लस आपके सिग्नेचर भी होने चाहिए। DD की डिमांड है तो DD भी आप लोगों का होना चाहिए। ये सारी डिटेल्स जो हैं वो आपको ज्वाइनिंग प्रोसेस के टाइम चाहिए होती हैं। अभी हम बात कर लेते हैं ऑफिशियल वेबसाइट की। तो ऑफिशियल वेबसाइट जो है आप लोगों की यहाँ पे महाराष्ट्र की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है आप लोगों की CETcell.gov.in। इस पर आप विजिट करेंगे तो महाराष्ट्र की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। और अभी हम बात करते हैं वेस्ट बंगाल की। वेस्ट बंगाल के रजिस्ट्रेशन अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं, लेकिन आप वेस्ट बंगाल की WBMCC.in पे विजिट करेंगे तो आप देखेंगे पोर्टल पे शो हो रहा है कि जो वेस्ट बंगाल की काउंसलिंग है वो जल्दी ही स्टार्ट हो जाएगी। ये भी आप लोगों का जो रोलिंग है वो आज मॉर्निंग से चल रही है, तो हो सकता है वेस्ट बंगाल का शेड्यूल भी जो है आप ऑफिशियल वेबसाइट पे आज या कल तक में रिलीज़ कर दिया जाए। अब हमारे कुछ ही स्टेट रह गए हैं, कुछ स्टेट इन द सेंस 3 से 4 स्टेट रह गए हैं। जैसा आपका फर्स्ट है यूपी की काउंसलिंग का भी बहुत वेट हो रहा है, क्योंकि अब तक यूपी में मेडिकल की काउंसलिंग के लिए कुछ भी शेड्यूल नहीं आई है, इवन एक नोटिस तक नहीं आया है कि काउंसलिंग कब से स्टार्ट की जा सकती है। और नेक्स्ट है आपका उत्तराखंड, और उसके बाद है वेस्ट बंगाल, और उसके बाद गोवा का भी अभी ऐसा नहीं है। तो इन लोगों के अभी अपडेट नहीं आए हैं। जैसे ही कोई अपडेट आएगा आपको EDU-ACS एमरोस्ट्रिया के चैनल के थ्रू इन्फॉर्म किया जाएगा। यही सारी काउंसलिंग अपडेट थी, क्योंकि जब हम लोग काउंसलिंग करते हैं तो हमारे पास पूरा डाटा होना बहुत ज़रूरी है, पूरा शेड्यूल होना बहुत ज़रूरी है कि किस टाइम हमें कौन सी जो डिटेल्स हैं वो फिल करनी है, चॉइस फिलिंग कब से होगी, या आपका जो रिजल्ट है वो कब आएगा, या ज्वाइनिंग प्रोसेस कब से होगा। सो फ्रेंड, यही सारी डिटेल्स थी नीट UG PG आयुष से रिलेटेड। और भी इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड फ्रेंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नीट काउंसलिंग एक्टिविटीज़।